नाकामयाब होते हुए वापस बगैर किसी स्कोर अपनी कोर्ट में और अलराशिद क्लब भादो, खान क्लब सोलर, मानी ए, मानी बी, मानी खुर्द, लखमापुर, जंबहा, अरनौला, वंगडी साय का बैकर चितारा उस्मानिया क्लब चितारा लोनिया दी फौरन आप इतना दो वरना आधे घंटे के अंदर तमाम टीमों को बाहर कर दिया जाएगा और जो हमारी 8 टीमें हैं बाहर की उनका हम फाइनल खिला देंगे। नेशनल स्पोर्ट्स लाइव भाई, नेशनल स्पोर्ट्स लाइव प्रिंस का आगमन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस वक्त टच किया है और मोहम्मद अरशद खादों की निगाह बहुत ही ज्यादा चाको चौबंद रीडर ने पूरी तरह से 3 स्कोर का दावा पेश किया और उस दावे को पूरी तरह से सच साबित किया है जनाब अरशद खादो। 4-0 4 नंबर मार्का इस वक्त शहीद भगत सिंह दीहा बेहतरीन अंदाज में क्रास लाइन को क्रॉस करने के बाद बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस वक्त राशिद और मोहम्मद रहबर को अपनी आंखों की पुतलियों में महफूज किया लेकिन नाकामयाब वापस बगैर किसी स्कोर अपनी कोर्ट में। 4-0 शुरुआती दौर में खूबसूरत खूबसूरत फनकारी की बदौलत इस वक्त आदर्श क्लब कालेपुर 4 स्कोर हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब होती हुई। वहीं पर शहीद भगत सिंह दीहा बहुत खूबसूरत फनकारों पर मुश्तमिल ये दस्ता लेकिन अभी तक अपनी उस बेहतरीन कारकर्दगी का लोहा दिखाने में लोहा मनवाने में नाकामयाब गलतियां होती हुई। प्रिंस ने पूरी तरह से बहुत ही खूबसूरती से कैच करने का मिशन बनाया लेकिन अपने मिशन में हर तरह से शेर होते हुए प्रिंस और बहुत अहम कामयाबी दिलाई भाई मैसेज करके क्वालिटी वालिटी बताते रहे आप लोग। जवाब पत्थर से कैप्टन कालेपुर ने दिया। 5-2 4 नंबर मार्का इस वक्त उसी शहजादे की आजमाइश होती हुई और यहाँ पर मोहम्मद राशिद की चट्टान बिल्कुल मजबूत चट्टान के मानिंदा अपने आप को सामने लेकर आया। बकिया का काम साथी सपोर्टरों ने निभाया और बहुत ही न्यायी कैच दिखाया है मोहम्मद राशिद ने। इस खूबसूरत कैच के जरिए 7 पर पहुंचा है आदर्श क्लब कालेपुर प्रिंस दस्ता और 2 पर है शहीद भगत सिंह दीहा। 5 पॉइंट का बहुत अहम इस वक्त लीड करती हुई कालेपुर उसकी भरपाई करने के लिए जो खामियाजा भुगत रहा है उसको पूर्ण करने के लिए दुनिया कबड्डी का एक बेहतरीन अंदाज का लीडर खूबसूरत लीड के लिए पूरी तरह से अपने आप को कुर्बान कर दिया है और बार बार अटैक करता हुआ इस वक्त मोहम्मद राशिद और प्रिंस को लेकिन अपने मकसद में नाकामयाब हुआ वापिस बगैर किसी स्कोर अपने राहत खाने में। भाई मैं आवाज दे रहा हूँ ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। मुसलसल सिर्फ एक टीमों का मैच हमने कैसे कैसे शुरू किया वो हम ही लोग जानते हैं लेकिन अब इसके बाद की फहरिस्त नहीं है। भाई आप लोगों का कमेंट नहीं दिख रहा है, अभी मैं देखूंगा कैसे क्यों नहीं दिख रहा है तो अगर किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाओ तो उसके लिए माजरत है। भाई कोई भी टीम हो जो भी टीम जो भी टीम नहीं आएगी उसको बाहर का रास्ता देखना होगा। आप फिर उसके बाद सोर्स पानी या किसी के ताल्लुकात के बेस पर कतई आपकी एंट्री नहीं की जाएगी। आप ये सोचिए कि आपके बगैर कहने पर हमने 16 टीमों में आप इलाके की टीमों को मौका दिया। 6 बजे आने के बजाय 9:30 होने को है और अभी भी आप गैर हाजिर है। इस तरह की अहमकपना इस तरह की गलती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माफ करने का कोई वक्त होता है, कुछ हद होती है। आपने हद पार कर
करती है तो अब कमेटी भी हद पार करने वाली है। उसमें मेरा भी कुछ दखल नहीं होगा और टीम सेटर और ऑफिशियल किसी का कुछ दखल नहीं होगा। बगैर किसी सुनवाई के तमाम टीमों को बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वो इलाके की कोई भी टीम हो, कितनी ही तुर्रम खान टीम हो, हर टीमों के साथ इंसाफ किया जाएगा और अवाम का ख्याल रखने की वजह से हम टीमों को बाहर कर देंगे। लास्ट कॉल मैं आवाज दे रहा हूँ, इसके बाद कतई अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, मैं ये वादा करता हूँ। कैप्टन रंडी, बुनियादी ए, जायका बैकर सितारा, उस्मानिया क्लब सितारा महमूदपुर, अल राशिद क्लब भादो, खान क्लब सोनर, लखनापुर, मानी खुर, मानी कला ए, मानी कला बी, जमदहा, ये तमाम टीमें बिल्कुल सुन लें इस ऐलान को। अगर आप नहीं आए तो बगैर किसी सुनवाई के बाहर कर दिया जाएगा। हमारे पास 8 टीमें हैं, हम इंशाअल्लाह उन्हीं में खुश रहेंगे, उन्हीं का हम फाइनल खिला देंगे। अब यहाँ से बिल्कुल ऐलान नहीं किया जाएगा किसी भी टीम का इलाके की। बार बार ऐलान किया जाता है, तमाम टीमें अपने आप को बहुत बड़ी टीमें कहती हैं। कुछ हद होती है, कुछ ख्याल रखना चाहिए। ये पूरी आवाम का, इन मेहमानों का, हम लोग 7 बजे से शोर कर रहे हैं, बुला रहे हैं बार बार। हम लोगों को खुशी नहीं मिलती आपके बुलाने में। कम से कम एक बार बुलाया गया, आपको इत्तला दी गई कि आपकी एंट्री फिक्स है। उसके बाद तमाम टीमों ने 8 बजे तक मैंने कुछ टीमों को मौका दे दिया, 9:30 बज रहे हैं। अब हम उन टीमों को मौका देने जा रहे हैं जो हमारी लिस्ट में गैर हाजिर है। लिस्ट वाली टीमों को हम काट देंगे यहाँ से। अब यहाँ से ऐलान नहीं किया जाएगा, बिल्कुल असलम भाई कोई कमेंटेटर ऐलान नहीं करेगा यहाँ से किसी भी टीम के लिए। मैच होता है उसमें ऐलान किया जाए कि भाई टीमें आ जाए, 20 बार ऐलान किया जाता है। लाइव चल रहा है उसमें देख रहे हैं आप, उसके बाद भी गैर हाजिर है, चाहे वो कोई भी टीम हो इलाके की, कोई भी टीम हो, 1-2 टीम नहीं, जो भी टीम गैर हाजिर है मैं बाहर कर दूंगा। ये कमेटी का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। कमेटी ने मुझसे कहा है, कमेटी ने मुझे बुलाया है, तो मैं बिल्कुल उनके फैसले का इस्तेमाल करूंगा और जो उन्होंने कहा है मेरा कहने का हक है। और आपको मौका भी दिया गया 6 बजे का और अभी भी आप गैर हाजिर हैं। बार बार ऐलान किया जा रहा भाई आ जाए, इतना तो ऐलान नहीं किया जाएगा किस टीम के लिए। बाहर की टीमें, मेहमान टीमें आ चुकी हैं 100 किलोमीटर की दूरी से, 150 किलोमीटर की, 700 किलोमीटर की दूरी से दिल्ली आ चुकी है, हरियाणा आ चुकी है, हमारे इलाके की टीमें नहीं आई है। ये कितने अफसोस की बात है। ये काम एक जगह नहीं, इलाके के हर टूर्नामेंट में होता है। बस 12 और 4 भाई लाइट को नहीं लाए भाई लमिया जी अजीज, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो फौरन मुलाकात करें। नहीं प्यार से भाई, अगर कुछ मसला हो रहा है तो आप सुलझा लें प्यार मोहब्बत में। मैच चालू रहे। नहीं बराए मेहरबानी, ये आपका अपना खेल है, ये आपका अपना टूर्नामेंट है। तमाम दर्शकों से मेरी गुजारिश है, बराए मेहरबानी मैच में बदमज़गी न पैदा करें। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसी हरकत न करें जिसे मैच में दाग लगे। पहली बार इस गांव की सरजमीन पर किसी प्रतियोगिता को मुनक्किद किया गया है, तो आपके सहयोग की जरूरत है इसमें। राय फर का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा।
जो भी टीमें हैं हर टीमों को रायफल के फैसले की पासदारी करना, उनके फैसले का एहतराम करना, ये आप तमाम खिलाड़ियों का फर्ज है। आप तमाम फनकारों के ऊपर ये फर्ज है कि आप उनका ख्याल रखें। और तमाम दर्शकों से मेरी गुजारिश है जो इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, बराए मेहरबानी आप अपनी पोजीशन ले ले, अपनी जगह ले ले। और बराए मेहरबानी भाई किसी का कमेंट दिख नहीं रहा है, मुझे माफ करना, मैं अभी बाद में देखता हूँ क्यों कमेंट नहीं दिख रहा है। जी लालगंज मौजूद है इस वक्त में रहबर दुनिया कबड्डी का एक बेहतरीन अंदाज का लीडर इस वक्त खूबसूरत अंदाज में अपने लीड का पूरी तरह से लोहा मनवाने के बाद नाकामयाब वापस बगैर किसी स्कोर अपनी कोर्ट में स्कोर 4 मिनट टोटल गेम खत्म होने में 4 मिनट स्कोर थोड़ा सा साइड हो गया, थोड़ा सा 11 और 5 6 पॉइंट का डिफरेंस, 6 पॉइंट का फर्क। इस वक्त शहीद भगत सिंह बिहा शुरुआती दौर से ही मसलसल इस वक्त बैकफुट पर नजर आती हुई। उसके जवान ने इस वक्त कालेपुर ने खूबसूरत फनकार को आजमाया है। पहली मर्तबा रेफरी को भी सेट करेंगे ताकि वो कैफ दे हम लोगों को और अच्छे समझ। गलत कैच हाफ फील्ड पर छलांग के जरिए कैद करने का मिशन पूरी तरह से फेल साबित होता हुआ और एक स्कोर हासिल किया है लीडर ऑफ कालेपुर ने। 12 और 5 7 पॉइंट का फासिला बिहा का एक बेहतरीन अंदाज का लीडर इस वक्त तराने कबड्डी की सदाओं को बुलंद करता हुआ और पूरी तरह से स्टाफ लीड को तरजीह। क्या कहने मेरे प्यारे, बहुत ही प्यारा इस वक्त कैच, यकीनन निगाहों का बहुत ही आला इस्तेमाल किया। नौ नंबर राशिद ऑलराउंडर प्लेयर इस वक्त कालेपुर में आजमाया है। 13 और 5 बाबू है बुढ़िया 8 पॉइंट का फर्क। जनाबे पेशई सरोज जी विधायक लालगंज अपने दौर के खेल को, अपने पुराने वक्त को याद करते हुए और ये सोचते हुए मन ही मन में कि काश फिर से वो जवानी आती और मैं कबड्डी खेलता, लेकिन अब कुछ मामले अलग है कि सोच कर भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी सोच को भी सलाम करता हूँ। 14 और 5 फासला पूरी तरह से बहुत ज्यादा तवील होता हुआ। इसके बाद जो मैच होना है मेहमान टीम लखनऊ वर्सेस रंगडी श्री हरिकेश एंड कंपनी। बिल्कुल वार्म अप होते रहे, जितनी जल्दी हो सके फौरन ग्राउंड में आए। कैप्टन रंगडी मिस्टर हरिकेश और कैप्टन ऑफ मेहमान टीम लखनऊ को आवाज दी जा रही है। लखनऊ टीम के कानों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो फौरन वार्म अप होकर ग्राउंड में आए। हाँ, इसके बाद भाई ठीक 5 मिनट का वक्त आपको दिया जा रहा है। 14 पर पहुंचने में कामयाब इस वक्त कालेपुर। लास्ट अंतिम 1 मिनट धीरे धीरे इस वक्त कालेपुर अपने मंजिले मकसूद की तरफ गामजन होती हुई, क्योंकि 14 पर पहुंच चुका है कालेपुर। सुभाष भारती कबीर दस्ते की लीड किया करते थे, लेकिन इस वक्त उम्र के तराव पर पहुंचने के बाद पूरी तरह से कबड्डी को खैराबाद कह दिया। और आज जब भी कालेपुर का नाम आता है, कालेपुर को शोहरत
फतेह दिलवाने में, बुलंदियों पर पहुंचाने में सबसे अहम नुमाया रोल अगर किसी का है वो सुभाष भारती, अहम नाम मास्टर सबराज और प्रदीप राजभर, इन तमाम नौजवानों ने नाम दिलाया है। वो कालेपुर को कोई जानता नहीं था जिले में, लेकिन सुभाष भारती बहुत खूबसूरत सोच इसकी निकली कि कबड्डी से जुड़कर कालेपुर का नाम पूरे पूर्वांचल तक पहुंचाया। आज कालेपुर को सुभाष भारती की देन है कि कालेपुर को लोग जानते हैं। आज बता ऑफिशियल है और अपने शहजादों को जो उन्होंने टिप्स दिया है, जो सबक और जो ज्ञान दिया है, इस वक्त उनके शहजादे इस वक्त उस दस्ते की कमान सौंपी है सुभाष भारती ने प्रिंस को, और बहुत उम्दा इस वक्त जो है बतौर कैप्टन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए 14 और 10 पर पूरी तरह से मैच चलता हुआ 4 पॉइंट का फर्क रोहित को कैद करते हुए 14 और 11 पर पूरी तरह से तकरीबन मैच का खात्मा होता हुआ जीत का सेहरा अल्लामा शिबली नोमानी के जिले की बहुत मजबूत टीमों में शुमार आदर्श क्लब कालेपुर ने इस मुकाबले को बआसानी अपने नाम कर लिया और इस इलाके की मजबूत टीम शहीद भगत सिंह दीहा को यकतरफा अंदाज में शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया है। श्री सेवा जी ने कालेपुर के हक में 40 रुपए का दादा तहसील में लिखा हुआ इनाम दिया है। भले की यह रकम 40 रुपए की हो। भाई मुझे किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है, अभी देखता हूँ क्यों नहीं दिख रहा है। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, स्टार चाहे इनाम 1 रुपए हो या 2 रुपए हो, इनाम होता है, इसलिए उनके पास जितनी रकम थी। और मैं कमेंट करते रहे आप लोग, वीडियो क्वालिटी कैसी है, पॉइंट जो दिख रहा है उसका रेजुलेशन कैसा है, साफ दिख रहा है कि नहीं। और सुभाष भारती के शुभ हाथों से मोहम्मद राजी 40 रुपए का इनाम लेते हुए, ये मजाक नहीं है, दिल से दी हुई रकम है, आप इसका शुक्र अदा करें सेवालाल जी का। खैर, जिस तरह का पहला मैच होना चाहिए था उस तरह का बिल्कुल नहीं हो पाया। उनमें जनाब असलम आदमी का कोई कसूर नहीं है, कोई खता कोई गलती नहीं है। गलती वो शहीद भगत सिंह दीहा टीम की थी कि उन्होंने बेहतरीन खेल नहीं दिखाया और बहुत खूबसूरत खेल दिखाया। वो आदर्श क्लब कालेपुर ने दीहा किले को ढा दिया और बासानी अपने आप को सेकंड राउंड में प्रवेश कर लिया है। मैं आवाज देना चाहता हूँ इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही इज्जत व एहतराम से मैं आवाज देना चाहता हूँ। एक हमारी मेहमान टीम जो नवाबों के शहर लखनऊ की सरजमीन से चल करके आई है, कई 100 किलोमीटर की दूरी से मुसाफिर तय करने वाली हमारी मेहमान टीम लखनऊ कल शाम में ही इस गांव में इंटर कर चुकी थी। मैं उन तमाम टीमों का अंकित भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आवाज देना चाहता हूँ तनात नवाबों के शहर लखनऊ, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो, अगर आप अपने शहजादों को, अपने फनकारों को कबड्डी का दर्स दे चुके हो, कबड्डी का सबक दे चुके हो, तो फौरन प्रस्थान करें। वो भाई मैं लाइव कट करता हूँ, फिर से आता हूँ और आप लोग जुड़ जाइएगा क्योंकि लखनऊ और डी का मैच है। टोटल 24 टीम है, बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है, जिसमें से 8 टीम तकरीबन बाहरी है। करमैनी है, आजमगढ़ मंडल है, गाजीपुर है, बनारस है, मऊ स्टेडियम है और 3 या 4 टीम हरियाणा की है, बाकी लोकल टीम।
लिया जाता है, तो जब जब कबड्डी को फरोग देने की बात आती है तो जो नाम हेड लिस्ट रहता है रंडी का, वो नाम श्री हरिकेश का रहता है। हमेशा कबड्डी को बढ़ावा दिया है, हमेशा कबड्डी को आगे लेकर गया है। मैं अपने उस मित्र का शुक्रिया अदा करता हूँ और माजरत चाहता हूँ हरिकेश भाई, आपने मुझे बहुत 1 महीने पहले बुलाया था अपने गांव की इस प्रतियोगिता में जो हालिया दिनों हुई थी, लेकिन किसी मजबूरी के बाइस मैं नहीं आ सका था। हरिकेश भाई मेरी उस मजबूरी को जानते हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, लेकिन वो मेरा मुखलिस दोस्त है, मेरा मुखलिस साथी है हरिकेश साहब रंडी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, जितनी जल्दी हो सके आप अपने शहजादों को फौरन ग्राउंड के हवाले कर दे और इस मैच को कोशिश करेंगे दुनिया कबड्डी का अजीम रायफर, जिसने जनाब असलम खादिमी की गैर मौजूदगी को उस तरीके से पुर किया जिसकी मिसाल देने में बनती है, जिसकी कोई मिसाल भी नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है इस इलाके में। वो नाम जिसने दुनिया कबड्डी को कभी शर्मसार नहीं होने दिया, जिसने दुनिया कबड्डी को हमेशा बुलंदी पर पहुंचाने का ख्वाब और अरमान सजाया। दुनिया कबड्डी में बहुत फनकार पैदा हुए, लेकिन कुछ फनकार ऐसे हैं जो दिलों में पूरी तरह से उतर जाते हैं, नक्श कर जाते हैं। कभी भी 20 साल करियर में किसी राइफर से बदजुबानी नहीं किया, कभी ग्राउंड छोड़कर नहीं भागा। ये बेहतरीन फनकार की वो खूबसूरत कैप्टन की पहचान होती है, ये पूरे इलाके के लिए एक सीख है। वो नाम है दुनिया कबड्डी का अपने वक्त का तुर्रमान कहे जाने वाला, वो नाम श्री सुभाष भारती काले को। दूसरा नाम दुनिया कबड्डी का वो संगम, दुनिया कबड्डी का वो अजीम खिलाड़ी जिसने हमेशा भाईचारे को और हमेशा खेल को खेल भावना से खेला और आज जनाब असलम खादिमी की विरासत को पूरी तरह से अब निभाते हुए और वक्त का बहुत पाबंद इंसान, हमारा बड़ा भाई, हमेशा सही रास्ता दिखाने वाला जनाब अरशद भादव और सुभाष भारती काले को फौरन पॉइंट लाइन पर पूछ करे। भाई इसके बाद अभी जो मैच होने वाला है लखनऊ और रंगडी के बीच होने वाला है, ये मैच हो जाएगा, उसके बाद लाइव कट करूँगा, फिर दोबारा से नई लाइव चालू करूँगा। आप लोग जुड़ते रहिए, स्टार भेजते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और ये स्कोरिंग वाला सिस्टम कैसा है वो बताते रहिए, ठीक है भाइयों। और अगर किसी को स्टार भेजने में दिक्कत हो रही है तो मेरे फ़ोन पे जो है फ़ोन पे करिए डायरेक्ट। हज़रात गिरामी, इस टूर्नामेंट का जो लाइव प्रसारण किया जा रहा है मैं बता दूं, जफर इनसेट यूट्यूबर, बहुत बेहतरीन क्वालिटी, बहुत साफ सुथरे अंदाज में ये लाइव कवरेज करते हैं, मैं इनका शुक्रिया। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव जनाब आफ्ताब भाई, नेशनल स्पोर्ट लाइव जनाब आरिफ भाई, यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी ये लाइव प्रसारण कर रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट लाइव जनाब आरिफ भाई, एक नाम जिसने बहुत कम वक्त में हर लोगों के दिलों पर हुकूमत किया, हर खेल में अपने आप को पूरी तरह से हाजिर कर देता है। मेरा दोस्त जनाब कमर आसिफ साहब कस्बा माहौल पेज से इस टूर्नामेंट को दिखाते हुए इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा
करता हूँ। हरिकेश भाई, इतनी ताखीर ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। विधायक जी ये पूछ रहे हैं मुझसे कि सामने कौन सी टीम है। जब मैंने कहा कि हरिकेश भाई रंडी की टीम है, तो उन्होंने एक अल्फाज ये कहा कि हरिकेश भाई रंडी वक्त के तो बहुत पाबंद होते हैं, अब यहाँ पर किस तरह से वो कैसे ताखीर और विलंब कर रहे हैं। ये बेचई सरोज जी साहब आपके मित्र भी हैं, वो ये कह रहे हैं, तो कम से कम आप इनका ख्याल रखें अपनी दोस्ती का। भाई इलाके की कुछ टीमें इत्तला दे रही जिसमें हमारे इलाके की बहुत अहम टीम खान क्लब सोंगम आ चुकी है, और जिस टीम की एंट्री है उनको पता है। अब अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि कौन सी टीम को इत्तला देनी है, ये बिल्कुल अब यहाँ से नहीं बताया जाएगा। उनको पता है कि मेरी एंट्री है, तो अब बगैर कहे हुए फौरन अपने होने की इत्तला दें, वरना अगर ज्यादा ताखीर हो जाएगी तो हम कम टीमों का मैच खिला करके फाइनल खिला देंगे। भाई हरिकेश भाई रंडी भाई फौरन ग्राउंड। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक। भाई लखनऊ टीम, भाई हरिकेश भाई लग रहा है मुझे कुछ खिलाड़ी बाहर के बुलाए हैं, वरना रंगड़ी की जो टीम होती थी वो गांव के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती थी। इसमें जरूर 2-3 खिलाड़ी बाहर के हैं, मेरी निगाह बिल्कुल खता नहीं खा सकती। इसमें कुछ खिलाड़ी विधायक जी वो बाहर के हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी वो गांव के भी हैं, रंगड़ी के। हरिकेश भाई मैं माजरत चाहता हूँ, जैसा कि विधायक जी ने जो कहा था कि हरिकेश भाई समय के तो पाबंद है, हकीकत में आप समय के पाबंद निकले और पहले आप ग्राउंड में आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हरिकेश भाई रंडी। अब मैं आवाज दे रहा हूँ कैप्टन लखनऊ नवाबों के शहर लखनऊ को आवाज दी जा रही है, जहाँ की शान बहुत खूबसूरत कही गई है, और उसी लखनऊ की विधानसभा में यहाँ के मसाइल को हल करने का हमेशा मिशन लेकर घूमने वाला इस लालगंज का वर्तमान विधायक माननीय बेचई सरोज जी का आगमन है, वो इंतजार कर रहे हैं लखनऊ टीम का। मैं 7 वर्षों से लगातार कमेंट्री के फराइज को आप लोगों की मोहब्बतों के बाइस अंजाम दे रहा हूँ, और अभी तक किसी नेता को, किसी विधायक को मैंने इतना ज्यादा समय देते हुए नहीं देखा। पहले विधायक हैं वो श्री बेचई सरोज जी, जो इतनी मसरूफियत के बाइस, इतनी मसरूफियत में मुब्तला होने के बावजूद भी 2.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद है, और अभी भी वो वक्त देते रहेंगे। ये पहले नेता, पहले मेहमान, 7 साल मेरी कबड्डी के करियर में पहले मेहमान विधायक लालगंज, जो सबसे ज्यादा वक्त देते हुए इन्होंने मेरे गांव के भी टूर्नामेंट में, जब मैंने इनको बुलाया था, जब ये विधायक थे 2012 में, तो इन्होंने 2.25 घंटे का वक्त दिया था, उसके हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन आज वो सीमा ज्यादा हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ की मिट्टी से उनका लगाव है, यहाँ के घर को अपना घर, यहाँ के परिवार को अपना परिवार समझते हैं। ये मोहब्बत छलकती हुई बेचई सरोज जी के अक्स से, चेहरे से। मेहमान टीम भाई लकी अप्रिशिएशन, थोड़ा माइक का इको बढ़ा दे, थोड़ा आवाज खींच रहा है माइक। भाई आनंद टीम मुझसे मुलाकात कर ले। आनंद टीम, मैंने आपसे वादा किया था, और मैं वादे का बहुत पाबंद इंसान हूँ, जो कहता हूँ उसको निभाता हूँ। आप फौरन मुलाकात कर ले।
लैग करत है। हमारे पास जो टीमों की फेरिस्त थी वो पूरी तरह से सीनियर से हो चुकी लैग है। करत है। एक सीनियर से दोनों चलत है, लैग करत है हल्का। कमेंटो आउट है ना इनमें की पता कर हमारा भाई ने घटना में भाई कैप्टन पोजीशन ले। इफ्तिताहरी की आवाज दी गई है। नवाबों के शहर लखनऊ 3 नंबर इस वक्त मार का बहुत ही खूबसूरती से बहुत कम वक्त में टच किया है और जो मिशन था रग्बी टीम खिलाड़ी का वो मिशन फेल होता हुआ पहली ही रीड में बहुत अहम कामयाबी दिलाई है। 3 नंबर इस वक्त लखनऊ पहला स्कोर का आगाज किया है नवाबों के शहर लखनऊ ने। 1 अगेंस्ट 0, 1 पर लखनऊ 0 पर है हरिकेश एंड कंपनी इस वक्त रंगडी 0 पर संघर्ष करता हुआ। 3 नंबर मार्का दुनिया कबड्डी का एक बेहतरीन अंदाज कारीगर, क्या खूबसूरत पर्सनालिटी है। बिल्कुल कबड्डी के लिबास और पोशाक में और पैर में पूरी तरह से कदम में जो जूते होते हैं जो कबड्डी के मैदान में सही मानों में पहने जाते हैं, उन तमाम इस वक्त चीजों को अपने बदन पर मौजूद 3 नंबर मार्का इस वक्त लखनऊ। 1 अगेंस्ट 0 पहला स्कोर का सर्व हासिल करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब होता हुआ इस वक्त लखनऊ नए फनकार को आजमाया है खूबसूरत अंदाज में। इस वक्त मोहतरम बेचई सरोज जी विधायक लालगंज की निगाहों के सामने अपनी फनकारी का लौहा दिखाता हुआ और इस टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी जनाब अख्तर बसही जनाब राशिद बसही की निगाहों के सामने से होते हुए 1 और 0 और यहाँ पर क्या खूबसूरत कैच, आवाज और ताकत का मिला जुला प्रहार रहा। बड़ी ही खूबसूरती से एक बार फिर से अपने कैद खाने में किया। 2 और 0 हर कीमत में इस रीड में स्कोर लाना लाजमी है। गलतियां और प्राइज इस वक्त खिलाड़ी आप रंगडी की जानिब से होती हुई और प्राइज का खामियाजा 2 और 2 में बहुत अहम कामयाबी दिलाई है लखनऊ ने। गलती पूरी तरह से जल्दबाजी कर बैठे 8 नंबर PSR की और जिस तरह की जो गलतियां इससे पहले रंगडी ने की थी वही गलती पूरी तरह से लखनऊ ने भी की है। 4 और 5 और 2 दुनिया कबड्डी का एक खूबसूरत अंदाज कारीगर पहली सबक कीट में पहले मरतबा अपने आप को आजमाया और उसने पूरी तरह से कामयाबी हासिल करता हुआ इस वक्त रंगडी के लिए 5 और 3 2 पॉइंट का फर्क 2 पॉइंट का फासला। 3 नंबर मार्का जनाबे बेचई सरोज जी भी निगाहों के सामने अपनी कायनाना सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद एक स्कोर हासिल किया है इस वक्त लखनऊ के लिए 5 और 6 और यहाँ पर बहुत ही प्यारा कैच
निगाहों का बहुत ही हसीन इस्तेमाल रीडर को पूरी तरह से अपने कैद खाने में कैद करने का जो इरादा था वो बहुत मजबूत इरादा और उसमें कामयाब होता हुआ इस वक्त लखनऊ ना ही वाली ना वो वाला ना ही वाला है। देख पूरा नाम भाई लकी भाई इलेक्ट्रीशियन, 1 मिनट मुझसे आप मुलाकात कर लें। 7 और 3 फिर बताओ देने चाहिए ना। और यहाँ पर थोड़ा सा मामला जरूर बना था कैद करने का, लेकिन उस मोमेंट भाई सभी लोग 720 क्वालिटी पे देखे। अभी जो दिक्कत है सही करता हूँ अगले मैच। 4 पॉइंट का फर्क। अभी कुछ दिक्कत आ रही तो अगले मैच से सही करता हूँ। 720 पे देखे आप। दुनिया कबड्डी का एक अजीम शान फनकार को आजमाया है लखनऊ ने। खूबसूरत इस किरदार में अपनी कारकर्दगी का लौहा दिखाता हुआ इस मैच के फौरन बाद जो मैच होना है, याद रहे हिंदुस्तान ट्रेडर्स पारा कमाल दिल्ली, कैप्टन अमान पारा कमाल, उसके मध्य मुकाबले खान क्लब सोनर, कैप्टन सोनर, कैप्टन हिंदुस्तान ट्रेडर्स पारा कमाल दिल्ली, कैप्टन मोहम्मद अमान अपने तमाम फनकारों को वार्म अप कराते रहे। इस मैच के फौरन बाद आपका मैच होना है 8 और 3, 5 पॉइंट का फर्क। 3 नंबर फनकार का आगमन होता हुआ गलतियां पूरी तरह से जो सोच थी, जो इरादा था, जो मिशन था, उस मिशन में फेल होता हुआ रंग दी और आसानी 3 नंबर ने कैद किया है यहाँ पर इस वक्त। टीम तमाम खिलाड़ी मोहम्मद सोंगर से रोड पर सोंगर टीम के तमाम खिलाड़ी मुलाकात करें। नहीं, झंडे को स्टेज पर रख दे, जमीन पर न रखे झंडे को। यह हमारे मुल्क की, हमारे देश की अजमत है, शान है। भाई अगर फेसबुक पे कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है लैग कर रहा है, लेकिन आप लोगों का मैसेज नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है, तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। हसरत गिरामी हाथ ताली के खेल के इख्तिताम होने पर पहला सेट नवाबों के शहर लखनऊ के नाम, क्योंकि लखनऊ इस वक्त 11 के स्कोर पर और 3 स्कोर और थोड़ा सा चाको चावल इस तरह से नहीं, जितना स्कोर है उतना स्कोर लिखे, एक मत करें। कितना स्कोर था पूरा कंप्लीट करें स्कोर। अच्छा नहीं है, भाई मार्कर है आपके पास, भाई मार्कर से लिखे। अब उसको हटा दे, मार्कर से मोटे अक्षर में लिखे, वो हटा दीजिए। देखिए हजरत गिरामी मार्कर से लिखे इसको। हजरात गिरामी आगमन हो चुका है हमारी इस टूर्नामेंट में बतौर मेहमानाने खुसूसी, जिनके नामे नामी से ये टूर्नामेंट मंसूब किया गया है, जिनके नामे नामी से ये टूर्नामेंट सजाया और सवारा गया है। दानिया ट्रेवल्स एडवाइजर पारा जनाबे मोहम्मद
जनाब मोहम्मद आबिद साहब का आगमन हो चुका है और इस्तकबाल के लिए एक डेलीगेशन, एक दस्ता, एक यूनिट यहाँ से कूच की है। वो मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हमजा और कन्वीनर इस टूर्नामेंट में मोहम्मद साजिद, ये पूरा दस्ता इस वक्त रोड पर पहुंचा और पानिया ट्रेवल्स एडवाइजर द्वारा इस वक्त जनाब मोहम्मद आबिद साहब पारा का आगमन हो चुका है। हम उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, ये कहते हुए कि कौन आया आला बज़्म वक़ार आया, कौन आया आला बज़्म वक़ार आया, गुलों में रंग फिजा में बहार लाया। अरे तमाशबीनों जरा तालियों को बजाओ क्योंकि इस टूर्नामेंट का जाने बाहर आया है, आगमन हो चुका है। बहुत देर से इंतजार हो रहा था। दानिया ट्रेवल्स एडवाइजर द्वारा जनाब मोहम्मद आबिद और उनके साथियों का आगमन हमारी इस टूर्नामेंट में होता हुआ बतौर मेहमानाने खुसूसी में है। गलती एक बार फिर से होती हुई पूरी तरह से यहाँ पर और ट्राई होती हुई 8 और 11 मैच बहुत टाइट होने वाला है, लग रहा है करीब जाए। 3 पॉइंट का फर्क, जो लीड थी वो लीड धीरे धीरे कम होती हुई। भाई लकी भाई इलेक्ट्रीशियन, 1 मिनट आप मुझसे मुलाकात करें। लाइट माइक मैन लकी भाई फौरन मुलाकात कभी कभी करें। क्वालिटी गड़बड़ होती है, अभी थर्ड पार्टी ऐप है ना, स्कोरिंग के साथ चला रहा हूँ तो देख लेता हूँ अगले मैच से क्या होता है, थोड़ा आप लोग मैनेज करें। कभी कभी गड़बड़ होती है। और यहाँ पर पूरी तरह से बहुत खूबसूरत डिसीजन और फैसला आना बाकी है। सुभाष भारती की बारीकी निगाहों से बचना बहुत मुश्किल। खूबसूरत फैसला, सराहनीय फैसला। सुभाष भारती काले पे 14 और 8 रंगडी का एक बेहतरीन अंदाज कॉरिडोर। इस वक्त स्टार लीड को तरजीह देने के बाद 8 नंबर और 4 नंबर को टारगेट करते हुए, लेकिन पूरी तरह से सिंगल कैच देना पूरी तरह से गलत साबित होता हुआ लखनऊ की जानिब से क्या खूबसूरत अंदाज में इस वक्त जो है नकारा साबित किया है और इस वक्त स्कोर हासिल होता हुआ रंगडी के हक में 14 और 11, 3 पॉइंट का फर्क। जिस तरह का मैच होना था कहीं उससे अच्छा मैच चलता हुआ और मुबारकबाद के मुस्तहिक है टीम सदर जनाब असलम खादमी, जनाब बेचई सरोजी विधायक लालगंज की निगाहों के सामने जो गलतियां की थी नवाबों के शहर लखनऊ में, उसकी भरपाई इस लीडर ने की है और आसानी इस वक्त स्कोर दिलाया है लखनऊ को 16 और 11। भाई लकी भाई माइक मैन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो 1 मिनट जितनी जल्दी हो सके आप मुलाकात कर ले। जिस तरह का माइक का निजाम है ठीक है साजिद भाई। शेष समय 3 मिनट। माइक का थोड़ा निशान लकी भाई फौरन दुरुस्त करे। शुरू में बहुत बेहतर माइक का निजाम था, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा गलत माइक खींच रहा है, उससे पूरी रात बोलने में दुश्वारियां होंगी हम लोगों को।
ये भाई बैठ हाँ 16 और 11 ठीक हम मैं आवाज दे रहा हूँ। इस मैच के बाद जो मैच होना है वो हिंदुस्तान ट्रेडर्स काला कमाल दिल्ली कैप्टन मोहम्मद अमान वर्सेस खान क्लब सोनर कैप्टन मोहम्मद इस्लाम। अपने तमाम फनकारों को आप वार्म अप कराते रहे। इस मैच के फौरन बाद आपका मैच होना है और हज़रात गिरामी हमारी टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी आगमन हो चुका है। बहुत उम्दा इंसान, बहुत ही खूबसूरत दिल का मालिक, नेक जज्बे का मालिक और इस टूर्नामेंट को उसी के नामे नामी से सजाया और संवारा गया है। आपको बखूबी पता है, जानकारी है। दानिया ट्रेवल्स एडवाइजर तारा जनाब मोहम्मद आबिद साहब का आगमन और उनके हमरा उनके तमाम अजीजों अकारिब, उनके चाहने वाले, उनके पूरे कस्बे में शामिल तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर जनाब आबिद सुरही, जनाब आबिद साहब का अगर आगमन न होता ये टूर्नामेंट नाकामयाब होता। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहले पसही को कि आपने जिन शहजादों को, जिन मेहमानों को बुलाया है वो तमाम के तमाम मेहमान आपके इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी के साथ साथ इस वक्त श्री बचन सरोज जी वर्तमान विधायक लालगंज उनका भी आगमन है। 19 साल कैप्टन हिंदुस्तान ट्रेडर्स काला कमाल और सोंगर फॉरन ग्राउंड में आए। अंतिम 1 मिनट 19 और 13 मामला बहुत ज्यादा पेचीदा जिस तरह से होना था उस तरह का नहीं हो पाया। एक वक्त जरूर कमबैक किया था हरिकेश सेना ने, लेकिन क्या गजब का तोड़ निकाला है अंकित एंड कंपनी लखनऊ ने और बहुत ही खूबसूरती से रीडिंग और कैचिंग के जरिए बलबूते इस वक्त मुखालिफ कस्बा रंगड़ी पर लीड करती हुई यहाँ पर लखनऊ टीम 14 और 19 5 पॉइंट का फासला। फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाई इस वक्त रंगड़ी। शुरुआत में सरल मजबूत लीड थी 7 अंक की लखनऊ के पास, लेकिन हरिकेश के सिपाहियों ने जरूर वापसी का पूरी तरह से इशारा दिया, लेकिन जरूर एक मोमेंट पर 2-3 गलतियां लखनऊ ने बहुत अहम की थी, लेकिन उसकी भरपाई सही वक्त होते कर गए, जिसकी वजह से पूरी तरह से अब 5 पॉइंट से लीड करती हुई 19 और 14 5 पॉइंट का फासला। यहाँ से धीरे धीरे इस वक्त लखनऊ फतेह की दहलीज पर वलीउद्दीन साहब ग्राम प्रधान अरनौला, अगर आप आ चुके हो और आप स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। ग्राम सरपंच अरनौला वलीउद्दीन फताहिर और मैं 20 और 15 पानी इक्कीस और 15 मैं शुरूरी तरह से खत्म होने की दहलीज पर है और इसमें अभी तक फतेह की दहलीज पर है वो लखनऊ। और यहाँ पर क्या गजब का कैच होता हुआ एक मोमेंट ऐसा नजर आया कि शायद
मिस होगा, लेकिन सही वक्त पर मजबूत जगह पर पेश कर लिया गया, जिसकी वजह से फतेह पाई है भाई नवाबों की कमेंट मुझे शहर दिख नहीं रहा है, दूसरे मुकाबले में देखता हूँ क्यों नहीं दिख रहा है। और मैं लाइव कट करता हूँ, मैच शुरू होता है तो आता हूँ। और यूट्यूब पे रेगुलर चलता रहेगा पूरा, ठीक है, जब तक मोबाइल धोखा ना दे या डाटा धोखा ना दे या किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा, यूट्यूब पे रेगुलर चलता रहेगा पूरा टूर्नामेंट। और फेसबुक पे 1 बाई 1 मैच चलेगा, आप लोग यूट्यूब पर भी जाएं और उसकी क्वालिटी बताएं और कमेंट करें। हज़रात गिरामी, ये हमारे इस टूर्नामेंट की बदकिस्मती है, ये हमारे टूर्नामेंट में